विश्वास। धर्मापुरम नाम के एक गांव में राम नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उसकी एक बेटी थी। उसका सपना था उसकी शादी एक बड़े घर में हो। उसकी गरीबी का इस बात पर कोई असर ना पड़े, इसीलिए वो जो भी कमाता था उसमें से थोड़ा थोड़ा बचाता था। एक दिन गांव में बात चल रही थी कि सोने के भाव कम हो चुके हैं। ये बात सुनते ही उसने अपने इतने सालों की जमाए हुए पैसे लेकर सोना खरीदने के लिए शहर की ओर निकल गया। शहर जाने के रास्ते पर एक छोटा जंगल पड़ता था। उसे डर था। बहुत दिन से वीरैया नाम के एक आदमी के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी। वो उसके पास गया और उससे कहने लगा, दोस्त, मैं अपनी बेटी के लिए जेवर खरीदना चाहता हूँ। उसके लिए तुम भी मेरे साथ शहर चलो ना। वीरैया ने उसकी बात मान ली और दोनों निकल पड़े। आधा दिन हो जाने के बाद वो जंगल आ पहुँचे। वो एक बड़े से पेड़ के नीचे खाना खाने बैठ गए। जल्दी जल्दी खाना खा लिया और थोड़ी देर वहाँ आराम करने लगे। थका हुआ राम जैसे ही लेटा, उसे नींद लग गई। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पैसों की थैली को धीरे धीरे खींच रहा है। उसने देखा कि वो तो वीरैया ही था। वो हैरान रह गया। शर्मिंदा होकर वीरैया वहाँ से तुरंत भाग गया। इस घटना को देखकर राम बहुत परेशान हुआ। बाप रे, अगर मैं थोड़ी देर और सो जाता तो मेरे बरसों से जमाया हुआ धन चोरी हो जाता। कितना बड़ा नुकसान हो जाता। जंगल के चोरों के डर से मैं अपने दोस्त को साथ ले आया, पर उसने ही आज मुझे धोखा दे दिया। इस धोखे से उसे अब हर किसी से विश्वास उड़ गया था। इस बार और सावधानी से वो आगे निकल पड़ा। कुछ देर बाद उसके जंगल में एक आदमी मिला। वो गाना गाते हुए वहाँ से जा रहा था। एक नया साथी रास्ते में देखकर वो आदमी मुस्कुराने लगा, पर राम के चेहरे पर खुशी बिल्कुल ही नहीं थी। लेकिन उस आदमी के इस अच्छे स्वभाव के कारण उसने उससे मित्रता कर ली। लेकिन वो दिल से खुश बिल्कुल नहीं था और डर भी रहा था, कहीं ये भी उसे धोखा ना दे दे। उसके दिमाग में यही बात चल रही थी। वो उस आदमी से अपने पैसे बचा कर रखना चाहता था। राम ने उससे कहा, एक समय पर मैं भी बहुत अमीर था, पर अब मेरे पास कुछ नहीं। मैं रास्ते पर आ गया हूँ। मेरी एक लौती बेटी है। उसकी शादी करने के लिए भी मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। वो उससे झूठ कह रहा था ताकि उसके पैसे सुरक्षित हो। राम की इस कहानी को सुनकर वो आदमी अपने हाथ में जो हीरे की अंगूठी थी वो उतार दी और उसे दे दी और कहने लगा, ये हीरे की अंगूठी बाजार में 50,000 में बिकेगी। उन पैसों से तुम अपनी बेटी की शादी कर लेना। ये देखकर राम हैरान रह गया और सोचने लगा कि हर आदमी को एक जैसा नहीं समझना चाहिए और उससे कहने लगा, दोस्त, तुम कौन हो? मैं ये नहीं जानता, पर तुम बहुत अच्छे हो। मुझे तुम्हारी ये अंगूठी नहीं चाहिए। मुझे तो बस तुम्हारी दोस्ती की जरूरत है। तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान को मैं चोर समझ रहा था। इस बात के लिए मुझे माफ कर दो। राम की इस बात को सुनकर वो मुस्कुराने लगा और दोनों हंसते बोलते शहर पहुंच गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक इंसान से धोखा खाने के बाद हर इंसान को गलत समझना बहुत गलत बात है। पिंजरे में कैद शेर। एक दिन जंगल के पास वाले तालाब में पानी नहाकर एक पंडित वापस घर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि पिंजरे में एक शेर कैद था। वो कहने लगा, पंडित जी, आप बहुत बड़े महान पंडित दिखाई देते हो। मेरा गला प्यास से सूख रहा है। कृपया कर इस पिंजरे का दरवाजा खोल दोगे ताकि मैं तालाब पर जाकर पानी पीकर वापस आ जाऊंगा।
शेर जी, शायद तुमने मासूम गांव के जानवरों का शिकार किया होगा, इसीलिए गांव वालों ने तुम्हें इस पिंजरे में बंद कर दिया है। अगर तुम्हें मैं इस पिंजरे से छुड़ाऊंगा तो गांव वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे और एक खतरा भी हो सकता है। जैसे ही मैं तुम्हारा इस पिंजरे का दरवाजा खोलूंगा तुम मेरा ही शिकार कर लोगे। मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। नहीं, मैंने किसी मासूम जानवर का शिकार नहीं किया है। मैं कसम खाता हूँ, मेरी बात पर यकीन करो। पंडित जी, अगर आप मेरी मदद करोगे, मेरी जान बचाओगे, तो भला मैं क्यों आपकी जान लूंगा। अगर तुम दरवाजा खोल दोगे तो मैं कसम खाकर कहता हूँ तालाब पर जाऊंगा, पानी पीकर वापस आ जाऊंगा और फिर इस पिंजरे में बैठ जाऊंगा। शेर की बातें सुनकर उसे दया आने लगी। ये शेर तो कसम कह रहा है कि तालाब पर जाकर वापस आकर ये पिंजरे में बैठ जाएगा। चलो, इसकी बात मान लेता हूँ, दरवाजा खोल देता हूँ। इतना कहकर वो पिंजरे का दरवाजा खोलने लगा। जैसे ही दरवाजा खुल गया, शेर खुशी से दहाड़ता हुआ बाहर आ गया। आते ही उसने पंडित पर हमला किया। शेर कहने लगा, तू बहुत बड़ा मूर्ख है। प्यास ही नहीं, मुझे भूख भी लग रही थी। अब मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा। तब पंडित को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पछताने लगा। पंडित गुस्से से शेर को कहने लगा, छी, तू जंगल का राजा है, अपने किए हुए वादे पर ही नहीं टिका। तुम इंसान लोग, हम जानवर और पेड़ों का कितना नुकसान कर रहे हो, ये एक मेरा अभिप्राय नहीं है, सारे जंगल के जानवर और पेड़ों का अभिप्राय है। तुम अगर चाहे तो जाकर पेड़ों से और जंगल के जानवरों से जाकर पूछो। अगर उनमें से एक भी कह दे कि तुम सही हो तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। शेर ने अपने पंजे पंडित से हटा लिए। वो तुरंत एक पेड़ के पास गया और कहने लगा, तुम इंसान लोग सच में निर्दय हो। पहले मेरे फल खाते हो, फिर मेरे पत्ते तोड़ लेते हो, फिर मेरी टहनियाँ और मेरी लकड़ी काट कर लेकर जाकर जलाने में इस्तेमाल कर लेते हो। इंसान को कुछ भी करने पर पाप नहीं लगेगा। आम के पेड़ ने जवाब दिया। आम के पेड़ की बातें सुनकर पंडित उदास हो गया। आगे से एक गधा उसकी तरफ आ रहा था। इंसान बहुत स्वार्थी होता है। मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ और थोड़ी देर ठहर जाता हूँ तो मुझे मारते हैं और गाली देते हैं। इंसान बहुत खराब है। गधे का जवाब सुनकर वो और ज्यादा उदास हो गया। तब उसे रास्ते में और जानवर मिले। किसी ने उसका साथ नहीं दिया। देखा, तुम इंसानों का किसी ने भी पक्ष नहीं लिया। अब मुझे तुम्हें खाने से कोई नहीं रोक सकता और मुझे पाप भी नहीं लगेगा। पंडित के जीने की आस अब खत्म हो चुकी थी। तभी वहाँ से एक लोमड़ी जा रही थी। ठीक है, मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूँ। इस लोमड़ी ने अगर तुम्हारा पक्ष लिया तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। जैसे ही शेर ने लोमड़ी को देखा तो शेर ने उसे अपने पास बुलाया। लोमड़ी तुरंत शेर के पास आ गई और सब कुछ गौर से देखने लगी। चतुर लोमड़ी को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, आदमी के स्वभाव के बारे में मुझे भी बहुत गुस्सा है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है मुझे आराम से बताओ और मेरे सवाल का सही सही जवाब दो। पहले पंडित ने कहा कैसे वो तालाब में पानी नहाकर वापस घर जा रहा था और उसे शेर को देखा। शेर और उसके बीच हुई बातें सब कुछ उसने लोमड़ी को बता दिया। जल्दी कहो, मुझे भूख लग रही है। उसी के कारण उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शेर महाराज, आप इतने बड़े हो और ये पिंजरा तो इतना छोटा है। आप इस पिंजरे में गए कैसे थे? मुझे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम्हारे जितना मूर्ख जानवर मैंने आज तक नहीं देखा। ठहरो, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। मैं वापस पिंजरे के अंदर जा रहा हूँ। इतना कहकर वो पिंजरे के अंदर चला गया। जैसे ही वो पिंजरे में गया, पिंजरे का दरवाजा बंद हो गया। ये देखकर लोमड़ी को बहुत हंसी आई। पंडित जी, अब आप निश्चित होकर घर वापस चले जाइए। पंडित ने उसे धन्यवाद कहा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी अकल से काम लेने से बड़ी मुश्किल को हराया जा सकता है। बेवकूफ पंडित। एक गांव में एक पंडित था। वह बहुत भोला है। उसे सभी गांव वाले बेवकूफ पंडित बोल के मजाक करते थे। वो सभी मजाक करने से पंडित को बुरा लगती थी।
कैसे भी वो बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत अक्लमंद है करके दिखाना चाहता था। तब शहर जाके कोई सस्ता चीज खरीदकर गांव लाकर सारे गांव वालों को बताना चाहता था। एक दिन शहर में जाते एक बकरी को सस्ते में खरीदकर गांव आते समय 3 चोर ने देख लिया। ए भाई देखो, ये पागल पंडित कुछ ला रहा है। दूसरे ने कहा, वो छोटी बकरी है। ये पंडित बहुत बोला है, वो हमको मालूम है मगर हम उसको नहीं मालूम। उस बकरी को चोरी करना आसान है। तीसरे चोर ने कहा, उस बकरी को कैसे भी पाने के लिए एक योजना बनाए। उस पंडित को बिना दिखे 3 जगह जाकर 3 लोग खड़े हो गए। पहले चोर पंडित उसके पास आते ही देखकर कहा, पंडित जी इस कुत्ते को कहाँ ले जा रहे हो? पूछा। बेवकूफ, ये कुत्ता नहीं है, बकरी है। बकरी को देखकर कुत्ता क्यों बोल रहे हो? बोल के आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद दूसरा चोर वहां आया और आदर से नमस्कार किया। कहा, पंडित जी दिखने में आप बहुत बड़े दिख रहे हो मगर इस कुत्ते को क्यों ले जा रहे हो? पंडित चौंक गया। बकरी को कंधे से उतार कर देखा। यह कुत्ता नहीं बकरी है। ये दोनों को ये कुत्ता क्यों लगता है? सोचने लगा। सोचते सोचते बकरी को कंधे में डालकर रास्ते में जाने लगा। थोड़ी दूर के बाद तीसरा चोर सामने आ गया और कहा, अपचार अपचार, इस गंदे कुत्ते को आप क्यों उठा रहे हो? आप अशुद्ध हो जाएंगे। कहकर आगे बढ़ गया वो चोर। इतने लोग ये बकरी नहीं कुत्ता है कह रहे हैं, मतलब ये सच में कुत्ता ही होगा। ये सोचकर पंडित बकरी को छोड़कर स्नान करने घर की तरफ चले गए। बाद में तीनों चोर खुशी से बकरी को ले गए। इसीलिए बड़े कहते हैं, बेवकूफ सभी को मजाक लगती।